वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुछ क्लासेस। तो गाइज आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एकलव्य बैचेस। और एकलव्य बैच में आपको बोर्ड एग्जाम की सारी तैयारी कराई जाएगी मैथमेटिक्स क्लास 10th की। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स क्लास 10th की आज मैं यूनिट शुरू करने जा रहा हूँ। यूनिट नंबर 5 है आपकी, और वो यूनिट क्या है आपकी, उसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। और आज हम इस ट्राइगोनोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे ट्राइगोनोमेट्री के कुछ बेसिक के बारे में और कुछ फार्मूलोज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि आपको ट्राइगोनोमेट्री यूनिट में किन किन चैप्टरों को पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको केवल ट्राइगोनोमेट्री में आपको चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 8 आपका जो है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्राइगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, और दूसरा आपका है एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ये आपके 2 चैप्टर्स हैं जो इस यूनिट में आपको दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री आपका क्या होता है। सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्री जो आपका पहले जो यूपी बोर्ड में था सिलेबस, यूपी बोर्ड में जो सिलेबस था उसमें आपको ट्राइगोनोमेट्री के बारे में डीपली पढ़ाया जाता था। लेकिन मोदी जी की सरकार की नीति के अकॉर्डिंग एक देश एक किताब जब से लागू की गई, यानी कि एनसीईआरटी किताब, तब से आपको एनसीईआरटी में क्लास 10th में ही इस चैप्टर के बारे में पढ़ाया जाएगा। पहले आपको इस चैप्टर के बारे में 9th में भी पढ़ाया जाता था, लेकिन ये चैप्टर आप लोगों के लिए नया है। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक कुछ बताते हैं। बेसिक क्या है ट्राइगोनोमेट्री का। यहाँ पर जो ट्राइगोनोमेट्री शब्द है ये ग्रीक लैंग्वेज के ट्राइगेनो एंड मेट्री से बना है। ट्राई माने हो जाता है यहाँ पर 3, गोनो मीन्स आर्म्स होता है, और आर्म्स अगर बात करें तो भुजाएं, और मेट्री का मतलब होता है मेजर, और मेजर का मतलब होता है मापना। यानी कि 3 भुजाओं की किसी बंद आकृति को नापने के लिए हम ट्राइगोनोमेट्री का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें हिंदी में अगर ट्राइगोनोमेट्री का अर्थ निकालने का, तो एक हो जाएगा आपका त्रिकोणमिति। मतलब मिति माने मापना, त्रि माने 3, त्रि माने 3 और कोण माने कोण, यानी कि 3 कोणों को मापने के लिए जिस मैथमेटिक्स का हम प्रयोग करते हैं, जिस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं, वो आपका ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। अब ट्राइगोनोमेट्री मैंने आपको 3 भुजाएं बताई और 3 कोण भी बताए। भुजाएं बंधु है ना, और कोण भी। तो 3 भुजाएं और 3 कोण आपके किस में होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। और अगर हम बात करें ट्रायंगल की, जो कि इससे पहले की यूनिट है ज्यामिति में, उसमें आपको ट्रायंगल पढ़ाएंगे हम। अभी लेक्चर अपलोड होगा ट्रायंगल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस का। लेकिन ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, और एक समतलीय बंद आकृति होती है। ट्रायंगल आपके काफ़ी प्रकार के होते हैं। भुजाओं के ऑन द बेसिस ऑफ द, मतलब कि आपको भुजाओं के साइड्स के आधार पर बांटे गए हैं और आपके एंगल्स के आधार पर त्रिभुज बांटे गए हैं। लेकिन तो इसमें आपको केवल पढ़ना है राइट एंगल के बारे में। अब राइट एंगल क्या है, अगर आप बात करें राइट एंगल की, तो राइट एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब हम आपको यहाँ पर थोड़ा समकोण त्रिभुज के बारे में बता देते हैं। अब अगर आप त्रिभुज की बात की जाए तो आप त्रिभुज शब्द से आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि अगर त्रिभुज की बात हो रही है तो यहाँ पर 3 कोण होंगे। कितने कोण होंगे? 3 कोण होंगे, 3 भुजाएं होंगी, और तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होगा, अगर बात त्रिभुज की हो रही है। इतना तो आपको क्लियर होगा। अब बात अगर हम करें समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो राइट एंगल क्या होता है, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो, और शेष दोनों क्या हो, न्यून कोण हो। शेष दोनों क्या होने चाहिए, न्यून कोण होने चाहिए। आपका क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री किस पर पढ़ना है, समकोण त्रिभुज पर पढ़ना है। ये मान लिया हमने ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये आपका क्या होगा, ये एक समकोण त्रिभुज आपका हो गया। समकोण त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया, जहाँ बी आपका क्या है, समकोण है। ठीक है। अब अगर हम बात करें त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज की आपको ये बात तो बता दी मैंने। अब अगर आप यहाँ पर कुछ बेसिक आता है, जहाँ पर हमको मान कि इसमें लंब क्या होगा, लंब निकालना बहुत कठिन हो जाता है बच्चों के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री के बेस को जो बेसिक है वहाँ से मैं इसको रफ करते हैं। तो गाइस जब हम बात करते हैं कि आप लंब कैसे पहचानें, जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है, जहाँ पर ये कोण जो है बी आपका क्या है, समकोण है, 90 अंश का है। अगर आपको ये मान लिया ए है और ये बी है,
अगर आपको कोण ए दिया गया है, कोण क्या ए, ये वाला कोण आपको दिया गया है, और तो कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है। कोण के जो सामने भुजा दी जाती है वो आपकी होती है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और ये तो आपका कर्ण होगा ही, आपका बचा क्या, लंब हो गया, कर्ण हो गया। और समकोण त्रिभुज में तीन ही चीज होती है, लंब, कर्ण, आधार। तो ये आपका क्या बचेगा, आपका आधार बचेगा। अगर बाय द वे ये समकोण त्रिभुज आपका क्या था, एबीसी था, अगर बाय द वे आपको समकोण त्रिभुज एबीसी में ये डायग्राम आपने ड्रॉ किया और ये कोण सी है, ये ए है, ये आपका बी कोण जो है वो 90 अंश है, और आपको कोण सी दे दिया गया, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। एक ही बात आपको याद रखनी है कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब आपका क्या होगा, ए बी होगा, और कर्ण आपका ए सी ही रहेगा, क्योंकि कर्ण नेवर चेंज, कर्ण नहीं बदलता है आपका। ये चीज़ आपने ये छोटी क्लासों में पढ़ी होगी। और ये आपका क्या आ जाता है, आधार आ जाता है। अगर आकृति नंबर 1 इस चित्र डायग्राम D1 के लिए अगर बात करें और D2 के लिए बात करें, तो D1 के लिए लंब आपका क्या होगा, D1 के लिए आपका लंब क्या होगा, AB होगा, और कर्ण आपका क्या होगा, कर्ण आपका AC होगा, और क्या बचा, आधार बचा है, तो आधार आपका क्या होगा बच्चों, आधार आपका होगा AB, सॉरी लंब BC है यहाँ पर, बाय द वे मिस्टेक AB लिख गया था। तो लंब आपका क्या होगा, कोण के सामने वाली भुजा आपकी क्या होगा, BC होगा, और कर्ण क्या होगा, AC होगा, और आधार क्या होगा, AB होगा। अगर हम बात करते हैं D2 के लिए, किसके लिए बात करें, अगर हम बात करते हैं D2 के लिए, तो D2 के लिए आपका क्या होगा, पहले बात करते हैं हम लंब की। तो लंब आपका क्या होगा, कोण ये C है ना, कोण क्या है, कोण C है, यहाँ कोण क्या था, कोण A था, कोण C है, तो लंब क्या होगा आपका, लंब होगा आपका AB, और कर्ण क्या होगा, कर्ण आपका भाई बदलेगा नहीं, तो कर्ण भाई आपका क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, और आपका आधार जो है वो क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर आप CBSE बोर्ड के हैं तो आप समझ सकते हैं, लंब को हम हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, और आधार को हम बोलते हैं बेस। तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। अब हम आपको लिखाते हैं कुछ फार्मूले। आज हम इस लेक्चर में केवल 2 फार्मूलों की बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा फार्मूले से रिलेटेड आएगा, और उसका नेक्स्ट लेक्चर हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल से रिलेटेड आएगा। उसके बाद आपको 8.1 आएगा। तो बस अब हम बात करते हैं मात्र 2 फार्मूलों के। तो गाइज अब हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में, कि त्रिकोणमितीय अनुपात आपके आखिर कितने होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब यहाँ पर हम एक ट्रिक लेके आए हैं। अगर आप CBSE बोर्ड के हैं तो आपका ट्रिक क्या रहेगा, लाल बटे काका क्या रहेगा, लाल बटे काका। और अगर आप CBSE बोर्ड के हैं तो आपका क्या रहेगा, PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और आप अगर EP बोर्ड के हैं तो आपका ट्रिक क्या रहेगा, लाल अपॉन काका। इस ट्रिक का मतलब क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री से कुछ पारस्परिक संबंध होते हैं, जो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था। ये मान लिया आपका कोई है, ठीक है, ये कोण A आपका थीटा दिया गया है, ये कोण B आपका 90 अंश का, और ये कोई आपका C है। तो अब हम बात करते हैं थीटा के लिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होगा आपका, साइन थीटा का आपका सूत्र होगा L अपान K, यानी कि बोले तो P अपान H। ये होता है आपका साइन, ये होता है आपका कॉस, ये आपका क्या होता है टेन, ये आपका होता है कॉट, और ये आपका होता है शेक, ये आपका क्या होता है कोसेक। साइन हम पढ़ेंगे तो लंब अपान कर्ण, कॉस पढ़ेंगे तो आधार अपान कर्ण, टेन पढ़ेंगे तो लंब अपान आधार, कॉट पढ़ेंगे तो आधार बटे लंब, और इस प्रकार से सेक और कोसेक भी पढ़ेंगे। सेम है यहाँ क्या है, यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ भी वही आप करेंगे कि P अपान H यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। CBSE बोर्ड के हैं तो वही करेंगे, बेस अपान हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है। तो अब हम लिखवाते हैं फार्मूला। आप लोग फार्मूला स्क्रीनशॉट ले लेना, या आप लोग साथ ही साथ फार्मूला लिखिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा आपका, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आपका क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। और उसके बाद आपका टेन थीटा क्या होगा बच्चों, टेन थीटा होगा आपका लंब बटे आधार। अगर हम बात करें टेन, इस प्रकार से साइकिल चलेगी तो कॉट आएगा ना, कॉट थीटा बराबर आपका क्या होगा, आधार बटे लंब। अब बात आ जाए सेक थीटा की, तो सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार।
अब बात अगर हम करें कॉसेक थीटा की, तो आपका कॉसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे लंब। तो ये तो बात हो गई सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए। अगर आप हिंदी मीडियम के चाहते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अगर हम आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो आप इंग्लिश में कैसे इसको आप लोग खुद टर्न कर लेना। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपान बेस, बेस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपान बेस और हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। ये आपके फार्मूलेज कुछ हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की। आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कितनी होती है और उनकी सहायता से हम कितनी आइडेंटिटी और बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या हैं, सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं और ये मेन है। आइडेंटिटी का मतलब होता है किसी की पहचान। अब ट्राइगोनोमेट्री की आपको आइडेंटिटी पढ़नी है। क्या पढ़नी है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब पहचान। शॉर्टकट में इंग्लिश लिख रहा हूँ, आप लोग समझ ही गए होंगे। तो पहली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी तीन हो गई ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अब हम बात करते हैं इन तीन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से हम कितने और आइडेंटिटी बना सकते हैं फॉर हेल्प इन योर क्वेश्चन। हम लोगों को क्वेश्चन में भी तो मदद चाहिए होगी। तो देखो यहाँ से साइन थीटा का अगर मान निकालना, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर समन्यून कोण की बात हो रही है 0 से 90 अंश के बीच में, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऊंचाई और दूरी की बात करेंगे। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का हम प्रयोग किसके लिए करते हैं, मान लिया कुतुब मीनार की लंबाई मापनी है तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। अगर हमको कोई प्लेन जा रहा है, हमको प्लेन की ऊंचाई नापनी है सरफेस से, तो हम किसका यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का। तो किसी की दूरी तो ऋणात्मक होती नहीं है, तो यहाँ से स्क्वायर जाएगा तो प्लस माइनस ना आके केवल प्लस रहेगा, तो रूट का क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। सिंपली है, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, रूट कास स्क्वायर थीटा। अगर हम बात करें कास स्क्वायर थीटा की, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम सिंपली बात करें कॉस थीटा की, तो क्या हो जाएगा आपका रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, एक तो आइडेंटिटी आपकी ये बन जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। या फिर अगर इसी का दूसरा रूप लिख लें तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम एक बात और करें तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। भैया ये माइनस प्लस का बनता है, इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। तो अगर दूसरा रूप लिखना चाहें तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में क्या है आपका, इसको भी हम उसी प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। या फिर इसको इस फार्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कंप्लीट हो गई है। तो गाइज आज हमने इस लेक्चर में आपको बताया बेसिक के बारे में कुछ नॉलेज दी और आपको कुछ मैंने फार्मूले लिखा है। तो एकलव्य बैचेस का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोगों की बोर्ड तैयारी हम बहुत जल्द इसी चैनल के माध्यम से करा दें। अब हम बहुत जल्द अनसॉल्व सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं, अनसॉल्व क्वेश्चंस वहाँ पर कराएंगे, मॉक पेपर्स आपको अपलोड कराएंगे। साइंस के लिए मैंने प्रिपरेशन जो है चैनल का वो कर रखा है और आपको पूरा मॉक पेपर अपलोड कर दिया जाएगा साइंस का भी, और मैथ्स का ये एकलव्य बैचेस के नाम से आपका चल रहा है। अगर आपको ये
लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को डिसलाइक करते हैं तो आप कारण भी बताइए कि आपको इस लेक्चर में क्या कमी लगी है और उसको हम इम्प्रूविंग करें। तो गाइस इसी प्रकार का सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री।